हेलो फ्रेंड्स, थ्रिलिंग स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आपने अक्सर ऐसे किस्से सुने होंगे कि भूत प्रेत किसी को परेशान कर रहा है, किसी को सता रहा है या किसी की जान ले ली। मगर आज मैं आपको एक ऐसी रियल इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसमें भूत ने किसी की जान बचाई है। यह स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर की है, तो वही स्टोरी मैं आपको उन्हीं की तरीके से शेयर कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अनीता है। जब मैं रात को दिल्ली से जयपुर का बस सफ़र कर रही थी तब यह घटना घटी। जनवरी 1989 की रात को मैं एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली जा रही थी। इंटरव्यू सुबह 10 बजे था। मैं अकेले ही अपने शहर सहारनपुर से दिल्ली बस द्वारा जा रही थी। जब मैं डीलक्स बस का टिकट लेने के लिए बस अड्डे के राजस्थान वाले टिकट काउंटर पर खड़ी हुई तो एक आदमी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया, जो देखने में संदेहजनक लग रहा था। उसके तौर तरीके देखने में मुझे संदिग्ध लग रहे थे। वह साधारण सा कुर्ता एवं पैरों में रबड़ की चप्पल पहने हुए था। उसके दाएं हाथ में पतला सा चमड़े का बैग था और मुंह में पान था। मैं थोड़ा भयभीत हो गई, मगर मैंने अपने डर को उस आदमी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। जैसे ही मेरी टिकट की बारी आई, मैंने फैसला किया कि मैं डीलक्स बस से ना जाकर साधारण रोडवे बस से जाऊंगी। मैंने टिकट लेने के लिए निचली मंजिल पर बने टिकट काउंटर पर चली गई। मैं यह देखकर परेशान हो गई कि वह अजनबी व्यक्ति भी वहीं आकर उसी टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए खड़ा हो गया। वह बड़ी अजीब ढंग से मुझे देख रहा था। उसके घूरने के कारण मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पूरी तरह विचार करने के बाद मैंने दोबारा डीलक्स बस में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि यह बस पूरे रास्ते एक ही सुरक्षित स्थान पर रुकती थी और इस बस में सभी शिक्षित और सभ्य लोग ही सफ़र करते थे। मैं डीलक्स बस की टिकट लेकर बस के में आकर बैठ गई। बस में लगभग सभी सीटें भरी हुई थी। केवल मेरे पीछे वाली और मेरे साथ वाली कुल 2 सीटें खाली थीं, परंतु बस कंडक्टर को केवल एक सवारी का इंतज़ार था। मैंने थोड़ी राहत महसूस की थी कि मैंने देखा वही संदिग्ध व्यक्ति मेरे बराबर वाली सीट के सामने टिकट नंबर मिला रहा था। मैंने यह देखकर डर के मारे घबरा गई। उसके टिकट का नंबर जो था वो जस्ट मेरी बराबर वाली सीट का था। तभी उस आदमी ने मेरे बराबर वाली सीट के तरफ देखकर कहा कि माताजी, यह मेरी सीट है। यह सुनकर मैंने हैरानी से बराबर वाली सीट की तरफ देखा जहां कोई औरत नहीं बैठी थी। फिर मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखकर सोचा कि यह शायद पागल है। कंडक्टर ने उस आदमी को मेरे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि मेरे सामने वाली सीट पर और मेरे आसपास वाले सीट पर जितने भी लोग बैठे थे वो इस प्रकार से देख रहे थे मानो वहाँ कोई मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। कई बार मुझे भी महसूस हुआ जैसे सीट का बार बार हिलना या किसी की गहरी गहरी सांसें लेना मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने आगे वाली सीट पर बैठे औरत को उसके 7-8 साल के बेटे को मेरे बराबर वाली सीट पर बिठाने के लिए कहा, मगर उस महिला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि माताजी को परेशानी होगी। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। हालांकि मैं भूत प्रेत पे विश्वास तो नहीं करती, लेकिन मैं विज्ञान की छात्रा रही थी। फिर भी मैं कपकपाती सर्दी के मौसम में भय के मारे पसीने से नहा चुकी थी। मैं चुपचाप इसीलिए बैठी रही कि कहीं लोग मुझे पागल या सनकी न समझ लें और कोई तमाशा खड़ा न हो जाए। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर यह महसूस करना चाहा कि क्या सचमुच मेरी बराबर वाली सीट पर कोई बैठा है, लेकिन सीट बिल्कुल खाली थी। डर के मारे मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तभी मैंने महसूस किया जैसे मेरे बाल कोई पीछे से पकड़ रहा हो। बस में उस समय मध्यम रोशनी थी। मैंने अपने सिर के पीछे सीट के ऊपर किसी के हाथ को अपने सर पे महसूस किया। तब मैंने बालों में लगे क्लिप्स को ठीक करने के बहाने हाथ पीछे किया। मुझे एक महिला के हाथ महसूस हुई, जिसके हाथ पर तकरीबन 4 या 5 चूड़ियाँ थीं। मेरी उंगलियों ने चूड़ियों को महसूस भी किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई हाथ दिखाई नहीं दिया।
और मेरे पीछे की सीट पर कोई महिला भी नहीं बैठी थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह हाथ मुझे उस अजनबी आदमी की हरकतों से बचा रहा था। मुझे डर लगता रहा, मैं चाह कर भी पूरे रास्ते सो नहीं सकी। सुबह होने वाले इंटरव्यू की भी मुझे चिंता सता रही थी। आगे जाकर जब बस बहरोड आने वाला था, बस थोड़ी धीमी गति से चल रही थी, तो मैंने बाहर की तरफ देखने के लिए खिड़की का पर्दा हटाया, पर शीशे बंद थे और बाहर घना अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण शीशे में अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं यह देखकर हैरान हो गई कि शीशे में मेरे बगल में सीट पे एक वृद्ध औरत दिखाई दे रही थी, जिसकी उम्र लगभग 60 या 65 साल की होगी। मुझे लगा कोई अभी अभी आकर बैठा होगा। जब मैंने मुड़ के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर शीशे की तरफ देखा, उसमें वहीं फिर से उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे सीट हिल रही हो। मैं भय के कारण कांपने लगी। मुझे इन चीज़ों पर विश्वास धीरे धीरे होने लगा था। जब बस बहरोड मिडवे रेस्टोरेंट पर रुकी तो मैं भी भय के मारे कांपते पैरों से उतरकर सबके साथ रेस्टोरेंट में चली गई। मेरा कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और मेज के ऊपर सिर रख लिया। तभी वेटर कॉफ़ी लेकर आया। मैंने उसे कॉफ़ी के लिए मना कर दिया और कहा कि मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर नहीं दिया है। वेटर ने कहा कि आपकी माँ जी ने आपके टेबल पर कॉफ़ी पहुँचाने का ऑर्डर दिया है, और उसने काउंटर की तरफ इशारा करके कहा कि आपकी माँ जी वहाँ खड़ी हैं। मगर मुझे काउंटर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ केवल 2 बच्चे खड़े थे। यदि मैं कुछ कहती तो तमाशा बनता, इसलिए मैंने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि ये जो भी चीज़ है जो मुझे दिख रही है, ये मेरा बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा बुरा नहीं चाह रही। मुझे इस बात पर यकीन हो गया कि शायद वह अदृश्य महिला मुझे उस आदमी की गलत हरकतों से बचाने आई है, जो बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद मेरे मन का भय कुछ कम हो गया और मैं चिंता रहित होकर बस में आकर बैठ गई। मैंने सोने की कोशिश की, मगर मुझे नींद नहीं आई। उस समय औरत का हाथ जब भी मुझे अपने सीट के ऊपर महसूस होता, मेरी आंखें खुल जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत उस आदमी के हरकतों से मुझे बचाने के लिए बार बार जगा दे रही हो। वह आदमी जयपुर से थोड़ा पहले आमूर के किले के पास एक चौराहे पर उतर गया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बराबर वाली सीट हिली और उसके ऊपर से कोई उठा। जब मैंने अपनी सीट के पीछे हाथ लगाकर देखा तो चूड़ियों वाला हाथ गायब हो चुका था, साथ ही शीशे में दिख रहे प्रतिबिंब भी। थोड़ी देर बाद मेरे साथ वाली सीट पर पीछे बैठे आदमी ने अपना बैग ज़मीन से उठाकर रख दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि वो औरत अब जा चुकी है। मैंने अपनी रक्षा करने वाली उस अदृश्य शक्ति को दिल ही दिल में बार बार धन्यवाद दिया, और मुझे वो किस्सा आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कल की ही बात हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको भी कोई स्टोरी शेयर करना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे अपनी रियल इंसिडेंट शेयर करें। हम आपकी स्टोरी को सबके सामने लाएंगे, और पसंद आए तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती हैं, और ज़रूरी नहीं कि अक्सर अच्छी ही हो।